मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। ला 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 ला। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। कैसे हो आप सभी? जी हाँ, आपको अजीब लगा होगा कि आज सर गिटार लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि आज का जो हमारा ड्राइंग वर्क है वो एक बड़ा ही मजेदार है। मतलब कि आज हम ना सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा एक मूवी तैयार किया है आपके लिए, जिसमें स्टोरी है, ड्राइंग है, म्यूजिक है, सब कुछ। चलो ठीक है, उससे पहले हम ड्राइंग शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दिनों में 3 लोगों के मेरे फोन पर ईमेल भी आए हैं और स्पेशल मैसेज भी किए हैं, जिसमें से एक है रिचर्ड डायर साहब। हेलो रिचर्ड, थैंक यू, आपने ईमेल किया और आपने एक सुंदर ड्राइंग भी बना के आपने भेजा था। बहुत ही खूब आपने वर्क किया है, बहुत ही अच्छा किया है। बस यूं ही आगे बढ़ते रहो, अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाते रहो और खुदा करे आप और भी ज्यादा तरक्की करें। फिर और एक ईमेल है जयवल से। जयवल ने एक ईमेल किया हुआ है, ये भी नडियाद से ही है और जयवल ने भी अपने बारे में कुछ लिखा है, खुद के बारे में बताया है और एक सुंदर सा पेंटिंग भी उसने भेजा है। जयवल, थैंक यू वेरी मच कि आप भी हमारे साथ कनेक्टेड हो, आप देख रहे हो, एंजॉय करते हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा वर्क किया है। बस यूं ही आगे बढ़ते रहो, बने रहो। एक खास मैसेज किया है अहमदाबाद से, अनिल डाबी करके है और उनके बच्चों ने किया है। उनके बच्चों ने बहुत ही सराहना की है और उन्होंने बोला कि सर आपने बहुत अच्छा ड्राइंग किया है, हमने बहुत ही एंजॉय किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो एक लायन को सीखना चाहते कि लायन कैसे ड्रॉ किया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ड्राइंग वर्क है वो स्पेशली इन दोनों बच्चों के लिए है, आयुषी और उसके भाई के लिए स्पेशल, कि उनकी इच्छा थी कि एक लायन कैसे ड्रॉ किया जाए। तो इनके लिए मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी तैयार किए, जैसे कि स्टोरी बनाया है मैंने और साथ में ड्राइंग भी चल रहा है, तो आप एंजॉय कीजिए। चलो हम शुरू करते हैं। और एक बड़ा सा जंगल था और उस जंगल के अंदर एक साधु महात्मा अपना ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। बड़े दिनों से वो तपस्या किए जा रहे थे और ध्यान में पूरी तरह से मग्न थे। लेकिन ये कहां पता था कि उनके आसपास में, उनके बगल में ही एक छोटा सा चूहा और एक बड़ा सा बिल्ला पकड़दाव खेल रहे थे। कभी चूहा आगे तो कभी बिल्ली पीछे, कभी बिल्ली आगे तो कभी चूहा पीछे। और इन लोगों की ये दौड़ को देखकर एक कुत्ते का पिल्ला भी उनके पीछे था। लेकिन चूहा और बिल्ला बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह पकड़दाव पे अड़े हुए थे। उन्हें नहीं पता कि उनकी आवाज से जो साधु महात्मा बैठे हुए हैं उनको डिस्टरबेंस हो सकता है। लेकिन यहां पर तो ये चूहा बड़ी तेजी से आगे की ओर भागता जा रहा था। कभी वो आगे तो कभी बिल्ला पीछे,
कभी बिल्ला आगे तो कभी चूहा पीछे। बस दोनों अपनी मस्ती में मस्त थे और बुरी तरह से साधु महात्मा को उनके ध्यान में भंग कर रहे थे। वो ये जानते नहीं थे कि अगर साधु महाराज ने अपनी आंखें खोल दी तो क्या हो सकता है। बस चूहा और बिल्ला दोनों अपनी मस्ती में मस्त दौड़ा दौड़ी में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही साधु महात्मा के ध्यान में यह भंग होने लगा, साधु महाराज काफी टाइम से ये ध्यान में लगे हुए थे तो उनके बाल और उनकी दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी। ध्यान की वजह से उनका चेहरा दाढ़ी और बालों की बढ़ोतरी के साथ साथ पूरी तरह से बदलने लगा था। यहां पर चूहा और बिल्ली दोनों साधु महाराज को देखकर डरे हुए थे। वहीं साधु महाराज का बदला हुआ रूप देखकर चूहा और बिल्ली के पीछे जो कुत्ते का पिल्ला था वो भी बेचारा डरकर सहमा हुआ सा लपक के बैठ गया था। वो भी सोच रहा था होगा कि साधु महाराज को ये क्या हो रहा है, उनका रूप पूरी तरह से कैसे बदल गया। और तीनों ही डर के मारे अपना मुंह फुला के डरे हुए सहमे हुए बैठे हुए थे। और साधु महाराज, उनका रूप पूरी तरह से बदलता जा रहा था। उनके चेहरे पर क्रोध था और वो एक इंसान में से एक जानवर में तब्दील होते जा रहे थे। जी हां, जानवर। उनका रूप बदल रहा था और वो एक ह्यूमन में से एनिमल बनते जा रहे थे। लायन। उनका चेहरा बिल्कुल लायन की तरह होता ही जा रहा था। और ये देखकर बाजू में खड़ा जो एक ट्री था, पेड़ था, वो पेड़ भी बेचारा बौखला गया। उसका मुंह भी खुला ही रह गया कि अरे ये साधु महाराज को क्या होता जा रहा है। डर के मारे उसके मुंह से उसकी जबान भी लंबी हो गई। बेचारा वो भी थर थर कांप रहा था। जी हां, और इस तरफ साधु महाराज ने धीरे धीरे अपना रूप बदल लिया था। उनकी इमेज बदलती जा रही थी। वो एक इंसान में से एक खतरनाक शेर बनते जा रहे थे। जी हां, बिल्कुल जिन लोगों ने भी उनकी ध्यान को, उनकी तपस्या को भंग किया था, उन्हें इसका परिणाम तो भुगतना ही था। और तीनों, चूहा, बिल्ली और कुत्ते का पिल्ला, तीनों कांप रहे थे। वो समझ चुके थे कि जैसे ही ये साधु महाराज अपने पूरे रूप में आ जाएंगे, शेर के लिबास में आ जाएंगे, ये हमारा शिकार करेंगे, हमें फाड़ खाएंगे। और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। साधु महात्मा ने अपना पूरा रूप बदल दिया। वो शेर के रूप में तब्दील हो गए और चूहा, बिल्ली और कुत्ते के पिल्ले को वहीं के वहीं ढेर कर दिया। तीनों को फाड़ के खा गए, तीनों को खत्म कर दिया।
खुदा की कसम मजा आ गया, हमें मार कर बेशरम खा गया।